राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता रखने वालों के अनुसार माँ भगवती संपूर्ण संसार की शक्ति की स्रोत हैं। इन्हीं की शक्ति से दोस्तों इस धरती पर सभी कार्य संपन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि का त्योहार आता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रि आती है। उसका महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है, लेकिन दोस्तों वह तंत्र शास्त्र के अनुसार उनका महत्व होता है। लेकिन दोस्तों चैत्र महीने के नवरात्रि और आश्विन माह के नवरात्रि जो भी होते हैं, इनका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों अभी चैत्र माह का महीना चल रहा है और आज से यानी 13 अप्रैल मंगलवार के दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। नवरात्रि का दिन नवरात्रि का 9 दिनों तक दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धर्म कर्म उपाय यातना और साधना इन 9 दिनों तक भक्त करते रहते हैं। और नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करके उनके समक्ष व्रत उपवास रख के भक्त माँ की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन वो होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार हमारे सारी परेशानियों, सारे कष्टों और जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही है उनसे निवारण होता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की उपासना करने से जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी क्यों न हो, पल भर में माँ की कृपा से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से जिसमें माँ आदिशक्ति की उपासना की जाती है। माँ के भक्त चैत्र नवरात्र में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रखकर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तक चलता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए जातकों को कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन पर कभी परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। माता रानी लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती चली जाती हैं। तो आइए पहले जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि अभी शुरू हो चुके हैं और आपको किन नियमों का पालन इन दिनों में करना चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के 9 दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। इन दिनों महिलाओं और पुरुषों को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। माँ की पूजा आराधना साफ मन से करने से माँ आपके ऊपर प्रसन्न होती है। और ऐसे ही दोस्तों माँ उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस घर परिवार में सदैव ही महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आप नहीं तो नवरात्रि में किसी महिला का अपमान करना चाहिए, न ही कभी और आपको महिलाओं का अपमान करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा आपको हो सके तो सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। इनसे माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। इस नवरात्रि आप भी चाहते हैं कि माँ की कृपा आप जीवन में बरसे तो महिलाओं का सम्मान आप अवश्य करें। और दोस्तों साफ सफाई पर ध्यान अवश्य दें। नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। इन दिनों बाल, दाढ़ी और नाखून भी आपको नहीं कटवाने चाहिए। और अगला कि कलश स्थापना के बाद आपको ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग होते हैं, लगभग हर लोग अपने घर पर कलश स्थापना अवश्य करते हैं, लेकिन घर में कलश स्थापना करने के बाद घर को खाली कभी न छोड़े। किसी न किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। इन दिनों दिन के समय भी आपको सोना नहीं चाहिए। और अगला सात्विक आहार लें कि नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपने व्रत नहीं किए हुए हैं तो आप इन दिनों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो कुछ नियम हैं जो आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में अवश्य ही पालन करना चाहिए। और इसका तो दोस्तों नवरात्रि में अगर आप एक ही छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है।
जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है। ये उपाय जो है अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जीवन में ज़रूर माता रानी की कृपा बनती है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो चुका है। यह मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी से जो भी मांगा जाता है वह अपने भक्तों को दे देते हैं। माता रानी से पूरे सच्चे दिल से कोई भी मनोकामना मांगी हो तो वह अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण जरूर करती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार में बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन तक हम माता के सारे स्वरूपों की पूजा और आराधना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि मान सम्मान सुख शांति का योग बनता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से ये माना जाता है कि माता दुर्गा आदि शक्ति है और वह हिंदू धर्म में इस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ऐसे में जो है आप आज के दिन 5 रुपए के सिक्के का एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये उपाय जो है पूर्ण श्रद्धा और जो है सच्चे दिल से आपको करनी चाहिए। इस उपाय को करने से सच्ची श्रद्धा से करता है तो आपके ऊपर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आपकी किस्मत में परिवर्तन भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में जिससे आप नवरात्रि के किसी भी दिन जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इस उपाय के करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास 5 रुपए का सिक्का अवश्य होना चाहिए। इसमें नोट का चलन नहीं होना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का या फिर 10 रुपए का सिक्का आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस सिक्के से ये उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के किसी भी दिन जब आप ये पूजा आराधना कर रहे हो तो उस दिन आपको व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। माता रानी के समक्ष व्रत आपको अवश्य रखें। और अब आपको करना ये है कि दोस्तों, जब आप ये जो है उपाय करते हैं तो आपको सब पूजा घर में आपको माता लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति होनी चाहिए जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की आपके घर के मंदिर में अवश्य ही मूर्ति होनी चाहिए, या फिर माता दुर्गा की भी मूर्ति हो तो वो भी दोस्तों आपकी चलती है। फिर दोस्तों, उस 5 रुपये को सिक्के को लेकर अपने पूजा स्थल पर रख दें, यानी माता रानी के आगे जो भी वो 5 रुपये का सिक्का आपने 10 रुपये का सिक्का लिया है वो माता लक्ष्मी जी के आगे या माता दुर्गा जी के आगे आपको रख देना है। फिर दोस्तों, आपको माता के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और जो है माता को सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और अपने हाथ से माता रानी को खीर या फिर दोस्तों दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर जो है माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। फिर दोस्तों, पूजा घर में जो आपने वो 5 रुपये का सिक्का रखा था उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है और जो आपने दीपक जलाया देसी घी का उसके ऊपर से 7 बार जो है दोस्तों आपको उसार लेना है, यानी वो ऊपर से 7 बार आपको उस सिक्के को दीपक से ऊपर घुमा देना है। फिर दोस्तों, एक लाल रंग की पोटली लें, उस लाल रंग की पोटली में जो है उस सिक्के को बांध दें। एक अच्छी सी पोटली बना दीजिए लाल रंग की। फिर अपने दाहिने हाथ पर रखकर उससे पोटली को आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपको मन में जो भी आपका काम नहीं बन रहा है, जो भी परेशानी है, जो भी आपको मनोकामना है, उसको आपको उस पोटली को जो है बोल देनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय फिर आप उस पोटली को ले जाकर आप अपने घर की कीमती सामान रखते हैं, यानी कि घर की तिजोरी या फिर जहाँ आपका बिजनेस व्यापार है वहाँ पर आपको उस पोटली को रख देना है। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप ये काम करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, ये उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और ऐसे ही नवरात्रि के किसी भी दिन जब आप पूजा आराधना कर रहे हो तो उस पूजा में कुछ सिक्के अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी सिक्के हो 5, 10 आपके पास, वो सिक्के आपको पूजा घर में अवश्य ही शामिल करना चाहिए, यानी उस पूजा की थाली होती है उसके अंदर आपको रख देना है। फिर जो है दोस्तों, आपको एक काम करना चाहिए कि जब वो पूजा आराधना पूरी हो जाए तो आप उन सिक्कों को अपने पर्स में जो है किसी अलग पॉलिथीन में डालकर या फिर अलग कपड़े में डालकर अपने आप को पर्स में रख देनी है। दोस्तों, ये उपाय करने से आपका पर्स जो है हमेशा भरा रहता है और जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। और ऐसे ही नवरात्रि पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा में लाल रंग के पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। माता को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन
कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को कमल फूल अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार से पूजा करने से धन संपदा का आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको किसी भी एक दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन शुद्ध दिन होते हैं। इन दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको जो है ये उपाय नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही करने चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है और आपकी हर परेशानियाँ दूर होती है।